IIT रांची के लिए CS में 140 से 159 मार्क्स चाहिए होंगे आपको। CS आपकी ओपनिंग 20,000 से हुई थी और 32,000 तक क्लोजिंग गई है। देन हमारा EC ब्रांच है जो कि 132 से 140 की मार्क्स तक हमें यहाँ पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, जो IIIT के कॉलेजेस हैं वो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं और वो आपके 26 हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो हर स्टेट के जो IIIT कॉलेजेस हैं, किसी स्टेट में 2 हैं, 3 हैं, किसी में एक ही IIIT है। तो स्टूडेंट्स, उन IIITs में कैसा प्लेसमेंट रहता है और वहाँ की क्लोजिंग रैंक क्या रहती है, कैसे हम उस कॉलेज में जा सकते हैं और कैसे हम प्रेफरेंस रखें अपनी, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो हमें सबसे बड़ा डाउट यही आता है मेजर कि हमें IIIT की CS ले लेनी चाहिए या फिर NITs में EC मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो स्टूडेंट, ये सारे ही डाउट्स आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले IIIT कोटा का लास्ट ईयर कितना यहाँ पे क्लोजिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक गई है और कितने हम मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स जो है वो आपके इसी जनवरी अटेम्प्ट के हैं, तो इस जनवरी अटेम्प्ट में आप कितने मार्क्स आ सकते हैं वो भी हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं IIIT कोटा से। CS ब्रांच और ECAI 3 ब्रांचेस के लिए आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कोटा में जो ओपनिंग रैंक गई थी वो 14,000 लमसम गई है और क्लोजिंग रैंक 24,000 तक बच्चों को कॉलेज मिला है। EC में बच्चों देखो 34,000 तक आपको EC मिला है और AI की बात करोगे तो 27,000 रैंक तक ऑलमोस्ट आपको AI मिल गया है। अब मार्क्स कितने चाहिए होंगे वो भी देखने हैं। ऑलमोस्ट 160 से 174 तक के मार्क्स चाहिए होंगे उस बच्चे को जिसको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लेनी है, और जिसको EC लेनी है उसके लिए भी 132 से लेकर 140 तक लमसम मार्क्स चाहिए होंगे। एंड आपको अगर AI चाहिए तो 165 से 178 तक मार्क्स अगर आपके होंगे तो आपको IIIT कोटा में CS, EC और AI मिल सकती है इन मार्क्स पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका अभी आपने जो रिजल्ट देखा है, परसेंटाइल देखा, अपने मार्क्स चेक किए, क्रॉस वेरीफाई किए आंसर शीट से, तो उस अकॉर्डिंग आपके ये मार्क्स आने चाहिए अगर आपको कॉलेज लेना है IIIT कोटा। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट कॉलेज पे चाहते हैं। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है IIIT गुवाहाटी। IIIT गुवाहाटी का CSE हमें लेना है बच्चों, तो हमें क्लोजिंग रैंक लमसम गई है 20,821 पे और EC गई है 30,437 पे। मार्क्स पे गौर कर लेते हैं, 175 से 190 तक बच्चों ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। एंड आपकी EC ब्रांच के लिए भी 160 तक लमसम मार्क्स होने चाहिए। 150 से 160 तक मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको IIIT गुवाहाटी भी मिल सकता है। अच्छा कॉलेज है गुवाहाटी। अगर इसका कैंपस प्लेसमेंट वगैरह भी सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया है इसमें लास्ट ईयर में। देन गुवाहाटी के बाद हम बात कर लेते हैं IIIT कल्याणी की। IIIT कल्याणी हमारा जो इंस्टीट्यूट है वेस्ट बंगाल का इंस्टीट्यूट है। ओपनिंग रैंक बच्चों गई है 28,000 के आसपास और क्लोजिंग रैंक लमसम गई है 40,000 के आसपास। ठीक है, एंड EC की बात करोगे तो 40 पे ये ओपन हुआ है, 43 पे ये क्लोज गया है। मार्क्स की बात करोगे तो 200 से 214 तक नंबर आने चाहिए और 120 से 130 तक नंबर चाहिए आपको EC में एडमिशन लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स, IIIT कल्याणी भी अच्छा प्लेसमेंट देता है। अभी लास्ट ईयर की एनालिसिस देखोगे तो प्लेसमेंट लास्ट ईयर इन्होंने अच्छा दिया है IIIT कल्याणी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग IIIT सोनीपत की बात कर लेते हैं। CSE जो है वो 18,000 रैंक तक लमसम मिलेगा CSE और क्लोजिंग रैंक इसकी गई है 28,900 लमसम 29,000 तक चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे CS मिल जाएगा। और IT के लिए आपको 32,000 रैंक तक लाना होगा। लास्ट ईयर के अनुसार अगर देखें तो 32,000 तक कॉलेज मिला है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन ऑलमोस्ट इस साल भी होने वाला है। तो IIIT सोनीपत जो है आपका बहुत ही अच्छा ये भी कॉलेज है और प्लेसमेंट वाइज भी अच्छा है। मार्क्स कितने चाहिए वो देखो, 160 तक नंबर चाहिए होंगे भाई। और आपको IT लेनी है तो उसमें भी 150 तक लमसम आपको मार्क्स चाहिए होंगे। स्टार्टिंग भले 130 से हो गई थी ओपनिंग, लेकिन एंड अगर हम देखें स्टार्टिंग देखते हैं तो 132 से आपको कॉलेज मिलना शुरू हो गया है और जो 150 तक एंड हुआ है, 150 तक के मार्क्स पे बच्चे को यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। और ECS की बात करोगे तो 149 पे स्टार्ट हुआ है, ओपन होना शुरू हुआ है और 160 मार्क्स तक बच्चों को यहाँ पे मिल गया है CSE इन IIIT सोनीपत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है, नेक्स्ट हमारा कॉलेज है IIIT ऊना। IIIT ऊना में CSE मिली थी स्टार्टिंग 17,000 पे और क्लोजिंग गई है 28,000 तक क्लोजिंग मिली है।
जो 140 मार्क्स पे 49 पे ये स्टार्ट हो गया था मिलना, जो कि 159 तक कॉलेज ही हमको मिला है। एंड ईसी भी लमसम हमको 148 से मिलना शुरू हुआ था, 132 तक हमको यहाँ पे कॉलेज मिल चुका। एंड आईटी की बात करोगे तो 148 तक, इसमें भी मार्क्स इसी सेम मार्क्स रेंज में हमको आईटी ब्रांच यहाँ मिली है ट्रिपल आईटी ऊना में। ट्रिपल आईटी ऊना के लिए हमें लमसम 37 तक में ईसी मिल सकती है। तो बच्चों अगर हम कोशिश करेंगे अगर ट्रिपल आईटी में जाने का, 38 रैंक्स तक ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि ट्रिपल आईटी में, अच्छा ट्रिपल आईटी में आपको ईसी तक में मिल जाएगा। सीएस के लिए 28,000 तक लमसम रैम चाहिए, तो 28,000 वाले सीएस ही ले सकते हैं ट्रिपल आईटीज़ में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद भी काउंसलिंग होती है, ये एंड नहीं है क्लोजिंग रैंक, इसके बाद भी चांसेस बनेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जोसा के एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, जोसा में कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिल सकता है। लास्ट ईयर 5 राउंड हुए थे, उसी के अनुसार हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको जोसा की काउंसलिंग में ही सिर्फ आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, कितने में आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। ट्रिपल आईटी श्री सिटी की बात कर लेते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस जो है वो 15,000 पे लमसम ओपन हुआ था और 26,400 पर लमसम ये क्लोजिंग गई थी। ईसी ब्रांच में ये 36,000 तक लमसम ये क्लोजिंग गई थी और एआई में आपकी 28,509 तक ये क्लोजिंग गई थी। मार्क्स देख लेते हैं, 161 पे ओपनिंग हो गई थी इसकी और 174 तक ये कॉलेज हमको मिल गया था। ठीक है, हाईएस्ट रैंक वाले बच्चे तक यहाँ तक मिला है। तो 132 तक लमसम ये आपकी क्लोजिंग गई है और 149 तक लमसम ये कॉलेज आपको ये बच्चों को मिल गया है। तो स्टूडेंट्स पहले जो हाई रैंकर्स वाले बच्चे होंगे उनको मिलना शुरू होगा ये कॉलेज और फिर उसके बाद ये इसकी क्लोजिंग रैंक जो घटती जाएगी तो ये आपकी ये क्लोजिंग रैंक्स हो जाएंगी। ठीक है, 161 से 174 तक मिलना बच्चा यहाँ पे शुरू हो गया है कॉलेज आपका एआई ब्रांच। ठीक है, तो ये ट्रिपल आईटी श्री सिटी भी अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि मैं वीडियोज़ में बताती हूँ आपको कॉलेजेस कैसे रहते हैं प्लेसमेंट वाइज, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि ये कॉलेज भी अच्छा है। और स्टूडेंट्स जो नोन हैं जिनकी काउंसलिंग हमने की है तो वो भी यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो श्री सिटी में पढ़ रहे हैं। ट्रिपल आईटी वडोदरा में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे गाइडेड किए हुए, जिसमें कि सीएससी देखोगे तो 175 से 189 मार्क्स तक चाहिए होंगे और आपकी आईटी ब्रांच के लिए 149 से 159 मार्क्स चाहिए होंगे, आपको आईटी मिल जाएगा। 23,000 रैंक तक लमसम आपको ये आईटी यहाँ पे अलॉट हुआ है बच्चों को। इस कॉलेज की बात करते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एक ऐसा कॉलेज जिसके लिए सारे बच्चे ड्रीम देखते हैं कि हमको एक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एडमिशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो बच्चे प्रीफर करते हैं ट्रिपल आईटी। जब काउंसलिंग की बात आती है ना, सबसे पहले मैसेज यही आता है मैम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद या ट्रिपल आईटी लखनऊ हमको मिल जाए, हम इसमें जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी क्लोजिंग रैंक लमसम ईसी देखोगे तो 7,758 तक लमसम क्लोज हुआ है और आईटी 5,202 तक लमसम क्लोज हुआ है। दैट मीन्स मार्क्स आपको 200 तक चाहिए होंगे भाई, है ना, और 230 तक चाहिए होंगे लमसम आपको आईटी के लिए। तो आईटी और ईसी ब्रांच का आप देख सकते हो कितना हाई कट ऑफ रहता है इस कॉलेज का, और इस कॉलेज में जाने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इतने रैंक्स इतने मार्क्स लाने होंगे जितने अभी मैंने आपको डिस्कस किए। बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी त्रिची की। ट्रिपल आईटी त्रिची काफ़ी रिनॉन्ड और टॉप का इंस्टीट्यूट है, जिसके लिए आपको लमसम 175 से 189 मार्क्स चाहिए होंगे जेई मेंस में एंड 161 से 174 मार्क्स चाहिए होंगे जेई मेंस में ईसी लेने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस 30,000 तक लमसम अलॉट हुआ है यहाँ पे लास्ट ईयर में और 36,000 तक लमसम ईसी अलॉट हुई है यहाँ पे त्रिची में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी त्रिची भी एक अच्छा कॉलेज है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी आपको एक रैंक लानी होगी इसमें एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी लखनऊ। जैसा कि मैंने इलाहाबाद में बताया कि काफ़ी टफ होता है कंपटीशन इसमें जाने के लिए, वैसे ही लखनऊ है। इसमें 189 तक लमसम मार्क्स चाहिए होंगे, 175 से 189 रेंज तक यहाँ पे कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। 190 से 200 मार्क्स तक लमसम लाने के चांसेस हैं अगर, तो आपको यहाँ पे 11,000 तक लमसम रैंक पे लास्ट ईयर आईटी मिला है, तो आईटी यहाँ पे आपको मिल सकती है। सीएससी के लिए भी आपको मिल सकती है बट आपको उतने नंबर्स चाहिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मार्क्स का एनालिसिस देखते रहो और उस हिसाब से तैयारी करते रहो। ट्रिपल आईटी धारवाड़ देख लेते हैं। ट्रिपल आईटी धारवाड़ में सीएससी मिली है 215 से 230 नंबर तक और आप सीएससी मिली, ईसी मिली है 161 से 174 मार्क्स तक। तो आप देख सकते हैं कितना हैवी कट ऑफ, कितना ज़्यादा कट ऑफ जाता है अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। ट्रिपल आईटी धारवाड़ भी एक अच्छा कॉलेज है, इसका रिव्यू भी हमने कॉलेज रिव्यू हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं अगर आप ट्रिपल आईटी धारवाड़ के लिए कंफ्यूजन में आते हैं तो। और अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकती हूँ। देन ट्रिपल आईटी रांची। ट्रिपल आईटी रांची के लिए सीएस में 140 से 159 मार्क्स चाहिए होंगे आपको। सीएस आपकी ओपनिंग 20,000 से हुई थी और 32,000 तक क्लोजिंग गई है। देन हमारा ईसी ब्रांच है जो कि 132 से 140 की मार्क्स तक हमें यहाँ पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिपल आईटी नागपुर। ट्रिपल आईटी नागपुर का सीएससी देखते हैं।
149 से 159 मार्क्स तक चाहिए होंगे और 132 से 148 मार्क्स चाहिए होंगे ईसी के लिए, जिसकी क्लोजिंग रैंक 37,000 तक लमसम रही और 27,000 तक लमसम ईसी में सीएस में आपकी इसकी क्लोजिंग रैंक गई है। तो ये क्लोजिंग रैंक जानने से भाई हमें क्या पता चल रहा है कि हम काउंसलिंग्स में कितने मार्क्स लाए हैं, तो इतनी चीज़ें हमको मिलने के चांसेस बने रहेंगे। देन ट्रिपल आईटी पुणे में भी नोन स्टूडेंट्स हमारे गाइडेड किए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 175 से 189 तक लमसम सीएस में बच्चों को मिला है एंड 149 से 159 मार्क्स वाले बच्चों को 23,000 रैंक पे लमसम ईसी तक अलॉट हो गई है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे ईसी भी अगर मिल जाए ट्रिपल आईटी पुणे में तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ का प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी करिकुलम सब कुछ एकेडमिक वगैरह अच्छे हैं, ठीक है। ट्रिपल आईटी भोपाल देख लेते हैं। ट्रिपल आईटी भोपाल के लिए भी लमसम 149 से 160 मार्क्स चाहिए होंगे एंड ईसी के लिए 161 से 171, आईटी के लिए 161 से 174 मार्क्स चाहिए होंगे। 30,000 रैंक तक लमसम मिल जाएगा, ठीक है। देन ट्रिपल आईटी सूरत की बात करते हैं। इसमें सीएस जो है 161 एंड 174 मार्क्स तक चाहिए होंगे एंड 132 से 148 मार्क्स में आपको यहाँ पे ईसी मिल सकता है। तो ये मार्क्स ज़रूर आप देखिए कि कितने मार्क्स तक हमको यहाँ पे ये कॉलेज अलॉट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये लमसम जितने भी ट्रिपल आईटीज़ का आज मैंने डिस्कस किया, इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए, मार्क्स कितने आपके आ रहे हैं उसको समझते हुए आप इसकी काउंसलिंग्स में अपीयर आगे हो सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने कट ऑफ तक, कितने मार्क्स तक हम अपनी उम्मीदें रखें कि भाई हमको ये कॉलेज मिल सकता है और ये कॉलेज नहीं मिल सकता है। उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए और उस हिसाब से काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करिए जहाँ पे आपको लगता है कि हमें मिल सकते हैं कॉलेजेस। स्टूडेंट्स कमेंट जरूर कीजिए जिस भी काउंसलिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।